बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़िज़िक्स इन लेक्चर सीरीज़ ऑफ क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 साउंड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के हवाले से है और सेकंड टॉपिक हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से। आपने देखा होगा कि जब आप किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास खड़े होकर क्लैप करते हैं या आप ऊंची बोलते हैं तो उससे हमें जो अपनी आवाज़ जो है वो बार बार कुछ लम्हात के बाद सुनाई देती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इस सवाल का जवाब जो है वो आज मैं आपको इस लेक्चर में प्रोवाइड करूँगा। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो गैसेस वाले मीडियम में क्या होती है और जो उसके फैक्टर्स जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं उसके बारे में आज जो है वो हम देखेंगे। इससे पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 2 के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाएँ हमारे चैनल में प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 2 साउंड्स में आप इन लेक्चर्स को जो है वो रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएं, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिलती रहें। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडेज़ लेक्चर अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के हवाले से हम पीछे पढ़ चुके हैं कि साउंड वेव्स क्या होती हैं। 3 डायमेंशनल वेव्स होती हैं, हम पढ़ चुके हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इसके अलावा जो है वो हम इसके डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो देख चुके हैं। लाउडनेस हो गया, ठीक है, लाउडनेस पे जो फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं उन्हें देख चुके हैं। पिच के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी लेवल ऑफ 2 डिफरेंट साउंड वेव्स, ठीक है। तो आज जो है वो हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के हवाले से जो है वो बात करेंगे। आप कभी अगर पहाड़ी इलाकों का आपने सफ़र किया हो तो आप वहाँ खड़े होकर ऊँची आवाज़ दें किसी को तो आपको कुछ लम्हात के बाद आपकी आवाज़ वापस थोड़े लम्हात बाद आपको बार बार सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जो साउंड हमें बार बार सुन रही होती है उसे हम इको कहते हैं, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होती है जब साउंड किसी मीडियम से टकराती है। रिफ्लेक्शन के हवाले से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो इससे प्रीवियस चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लास्ट टॉपिक रिपल टैंक में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 3 टॉपिक्स को रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन को डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में तफसील से बताया था, ठीक है। तो वो वहाँ हमने वाटर वेव्स को 2 डायमेंशनल में डिस्कस किया था, जबकि साउंड वेव्स हमारे पास 3 डायमेंशनल वेव्स होती है, ठीक है। तो ये आज हम इसके 3 डायमेंशनल मीडियम में रिफ्लेक्शन को देखेंगे। तो जैसे ही रिफ्लेक्शन होती है, साउंड किसी मीडियम से जाकर टकराता है तो वो कुछ एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होता है। आपने पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो तो ही हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को होल्ड करता है, ठीक है। कहता है कि व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। फ़र्ज़ करें साउंड एक मीडियम यानी गैस से सॉलिड में जाता है, ठीक है, तो उससे जाने के बाद वो ख़ास एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक होता है, ठीक है। उस रिफ्लेक्ट बैक में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों बराबर होते हैं और साउंड वापस अपने प्रीवियस मीडियम में वापस चला जाता है। तो उसको हम इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं, ठीक है। कहता है द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट्स इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा ब्रेन जो है उसकी सेंसेशन क्या है, 0.1 सेकेंड है। टू हेयर अ क्लियर इको, अगर हमने बहुत ही ज़्यादा क्लियर इको सुननी हो द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी 0.1 सेकेंड। तो दोनों साउंड्स के दरमियान का टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड होना चाहिए। इफ़ वी कंसीडर स्पीड ऑफ साउंड टू बी 340 मीटर पर सेकेंड, अगर हम स्पीड को कंसीडर करते हैं कि वो स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है जो कि एट नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो हम इको को 0.1 सेकेंड के बाद सुन सकेंगे। अगर टेम्परेचर हमारे पास चेंज होता है तो वो हम इसे जो है वो सही तरह से नहीं सुन पाएंगे। आइए हम इसको एक जो है वो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। कहता है कि अगर एक भाईजान जो है वो एक पहाड़ी के ऊपर खड़े हों और ऊंची सारा बोलें, उस वक्त जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है वो 340 मीटर पर सेकंड हो, ठीक है, और हमारे पास जो टाइम इंटरवल करे स्पीड जो हमारे पास टाइम इंटरवल करे साउंड वो 0.1 सेकंड हो, तो जो डिस्टेंस रिफ्लेक्ट बैक का यानी आपके दरमियान और रिफ्लेक्टिंग मीडियम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 34 मीटर होना चाहिए। तब आप जो है वो क्लियरली किसे सुन सकेंगे, इस इको को सुन सकेंगे। कहता है थस फॉर हेयरिंग डिस्टिंक्ट इकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस।
तो ये उसके डिस्टेंस के हाफ होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए। इकोज मे बी हेयर्ड मोर देन वंस ड्यू टू द सक्सेसिव मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। आप जो बार बार साउंड को सुनते हैं वो साउंड्स की बार बार होने वाली रिफ्लेक्शन का नतीजा है, ठीक है। तो हाफ डिस्टेंस इसलिए हम कवर करते हैं कि हाफ वेव को जाने में लगता है और हाफ वेव को आने में लगता है, ठीक है। तो साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग द पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट। मैंने आपको बताया था कि ये हम मैकेनिकल वेव को डिस्कस करते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है साउंड वेव हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव किसकी टाइप है, मैकेनिकल वेव्स की। और मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर मीडियम नहीं होगा, जैसा कि हमारे पास वैक्यूम है, तो साउंड वेव वहाँ ट्रैवल नहीं करेगी। इसकी एग्जांपल ये है कि जब एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो हमारे पास स्पेस में जाते हैं तो वहाँ आप जितना मर्ज़ी बोलें, लेकिन क्योंकि वहाँ मीडियम नहीं होता इसलिए आपकी आवाज़ एक एस्ट्रोनॉट भाई की दूसरी एस्ट्रोनॉट भाई को नहीं सुनती, ठीक है। तो वो ऐसा लगता है जैसे दोनों बहरे हैं, ठीक है, होंठ हिल रहे होते हैं लेकिन दोनों को सुनाई कुछ नहीं देता, क्योंकि वहाँ मीडियम नहीं है, ठीक है। इनको प्रोपोगेशन करने के लिए पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्पेस में पार्टिकल नहीं है तो ये उसमें ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए साबित हुआ कि साउंड वेव्स वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं करती, ठीक है। कहता है हाउएवर द नेचर ऑफ मीडियम विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। हाँ, अलबत्ता मीडियम की नेचर पे डिपेंड करता है कि उसकी नेचर क्या है, आया वो सॉलिड है, आया वो गैस है, आया वो लिक्विड है, तो उस पर स्पीड ऑफ साउंड इफेक्ट होगी। कहता है इन जनरल स्पीड ऑफ साउंड इन अ लिक्विड इज़ 5 टाइम्स देन अ गैसेज। अगर आप स्पीड ऑफ साउंड्स को लिक्विड यानी अगर आप देखें वाटर में, तो स्पीड ऑफ साउंड गैस की निस्बत उसमें 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करेगी। उसकी वजूहात मैं आपको बताता हूँ। आप साउंड वेव्स की आप सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके होंगे कि सॉलिड्स में पार्टिकल की डेंसिटी, अगर हम एक कंटेनर लें तो उसमें ज़्यादा पार्टिकल्स समाये होंगे, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। जबकि लिक्विड में पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस होगा लेकिन ज़्यादा होगा बनिस्बत सॉलिड्स के, और गैसेस में पार्टिकल रैंडमली मोशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे पार्टिकल दूर दूर होंगे तो वेव्स को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा देर लगेगी, ठीक है। तो उससे हमारे पास टाइम इंटरवल कम हो जाएगा और इससे स्पीड इफेक्ट होगी, ठीक है। तो इसलिए लिक्विड्स में जो क्योंकि पार्टिकल करीब करीब होते हैं गैसेस की बनिस्बत, इसलिए सॉलिड्स में क्या है 5 टाइम्स गैसेस से ज़्यादा होती है, जबकि साउंड स्पीड ऑफ साउंड इन द सॉलिड इज़ अबाउट 15 टाइम्स देन इन गैसेस। और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास सॉलिड्स में लिक्विड की बनिस्बत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि लिक्विड्स में पार्टिकल आपस में बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स एक दूसरे पार्टिकल्स को एनर्जी बहुत जल्दी ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल्स की मोशन क्या होती है, टूवर्ड्स द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रांसफ़र कर रही हो उसमें ही पार्टिकल्स की मोशन होती है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मोशन जो है वो ट्रांसवर्स वेव से ज़्यादा होती है, तो उस भी निस्बत से सॉलिड्स की जो है उसमें स्पीड ऑफ साउंड 15 टाइम्स ग्रेटर दैन होती है किससे, गैसेस से। कहता है स्पीड ऑफ साउंड इज़ अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द फिज़िकल कंडीशंस। जैसे जैसे आप फिज़िकल कंडीशन चेंज करेंगे, जैसा कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, तो इससे हमारे पास क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इफ़ेक्ट होगी। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। कहता है कि हमारे पास जो जनरली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 21 सेंटीग्रेड पे जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड एयर में नॉर्मली होती है वो 343 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है या हमारे पास ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हमारे पास ड्राई एयर की निस्बत मॉइस्ट एयर आ जाती है, आप देखेंगे रेनी डेज़ में आपकी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसकी मैं रीज़न आपको बताऊंगा कि वो क्यों बढ़ती है। थोड़ा सा आप सोचिए कि मैंने आपको अभी इस हवाले से क्लू, इससे पहले 2 स्टेप ऊपर जो है ये क्लू दिया था स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से, मेरे ख्याल में आपको याद आ रहा होगा। हाँ जी, तो बिल्कुल आपने सही सोचा। हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड इन द सॉलिड, गैसेस और लिक्विड की। जैसे ही हमारे पास रेन होती है तो हमारे पास हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाता है, मॉइस्टी हो जाता है, उसमें हमारे पास मॉइस्चर आ जाता है, उसमें हमारे पास वाटर पार्टिकल्स जो हैं, वाटर स्पॉट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं एयर में। तो
आपने पढ़ा है कि चूँकि गैसेस की बनिस्बत लिक्विड्स में हमारे पास क्या होता है 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड गेट रेट होती है, तो हमारे पास क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो मॉइस्टी एयर में, ऐसी एयर जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड भी क्या है बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ती है, क्योंकि पार्टिकल्स की हमारे पास रैंडमली मोशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और पार्टिकल्स की वेलोसिटी और स्पीड बढ़ जाती है, पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स को जो है एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स एंड लिक्विड इज़ फास्टर दैन एयर। मैं आपको बता चुका हूँ कि सॉलिड्स में और लिक्विड में 50 और 5 टाइम्स जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर की बनिस्बत जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, और जो हम स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो है v इज़ इक्वल एफ लैम्डा। इसको आप वेव इक्वेशन में प्रीवियस चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ चुके हैं। v हमारे पास स्पीड है, f हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और f इज़ इक्वल एल लैम्डा है हमारे पास वेव लेंथ। ठीक है, तो अब आपके पास कोई दो चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप स्पीड ऑफ साउंड क्या है मेजर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम पीरियड है, तो आप पढ़ चुके हैं कि टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। सो आप टाइम पीरियड को पुट करेंगे, वेव लेंथ को पुट करेंगे, तो आप स्पीड ऑफ साउंड बआसानी जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, और लैम्डा हमारे पास डिस्टेंस है बेसिकली जो वेव कवर करती है। आगे है फैक्टर, हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बेटा आपने याद रखना है कि अक्सर बच्चे जो हैं वो इस चीज़ में गलती करते हैं कि प्रेशर बढ़ने से हमारे पास टेम्परेचर जो है, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो क्या है बढ़ जाती है। हालांकि ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे हमारे पास प्रेशर बढ़ता है बॉडी के ऊपर, हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उससे बॉडी पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगती है। फोर्स लगने से बॉडी पार्टिकल्स आपस में जो उनके दरमियान डिस्टेंस होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास कंटेनर है, हम उसे दबाते हैं, उसमें एयर को कंप्रेस करते हैं, बॉडी जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं इस कंटेनर में वो आपस में करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं बॉडी की क्या बढ़नी हो गई, डेंसिटी बढ़ना शुरू हो गई। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, इन दोनों की रेशो जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो हमारे पास जो है स्पीड ऑफ साउंड वो नहीं बढ़ेगी। तो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा, मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स की मोशन बढ़ जाएगी, तो इससे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। इफ़ेक्ट ऑफ डेंसिटी, आप फर्स्ट ईयर में एक रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे कि वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। ठीक है, आगे है इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ता है वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो सस्पेंड होना शुरू होते हैं एयर में। तो जैसे ही एयर में सस्पेंड होना शुरू होते हैं, मैंने आपको बताया था कि लिक्विड्स में बनिस्बत हमारे गैसेस के 5 टाइम्स फास्टर स्पीड ऑफ साउंड जो है ज़्यादा होती है, और सॉलिड्स में यही स्पीड ऑफ साउंड 15 टाइम्स ग्रेटर हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि लिक्विड्स में हमारे पास पार्टिकल्स गैसेस की बनिस्बत ज़्यादा क्लोज होते हैं, और सॉलिड में इससे भी ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो आप पढ़ चुके हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स की मोशन टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होती है। तो पार्टिकल्स जल्दी जल्दी अपनी एनर्जी जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं नेक्स्ट पार्टिकल। आगे है हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी। अच्छा, विंड वेलोसिटी और हमारे पास जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है, इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास जो है वो वेलोसिटी जो है उसमें काफ़ी जो है चेंज आता है। ठीक है, इसको भी आप अगले जो है क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। आगे है साउंड ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ट्रैवल्स थ्रू अ गिवन मीडियम विद द सेम वेलोसिटी। कहता है साउंड की कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, कोई भी वेवलेंथ हो, लेकिन वो एक ही मीडियम में ट्रैवल करे तो उसकी स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास क्या होगी, उसकी वेलोसिटी हमारे पास सेम होगी। जैसा कि आप एयर में अगर हमारे पास एक ही मीडियम है तो उसमें अगर ट्रैवल करेगी तो वेव की स्पीड हमारे पास 343 मीटर पर सेकंड होगी एट 23 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे ही मीडियम चेंज होगा, मैंने आपको बताया है कि साउंड की जो है वो क्या स्पीड पर जो है वो फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, जैसा कि सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस में हमने देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर में जो है वो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फिजिक्स एंड जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएँ नीचे
रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिलती रहिए। अपना फ़ीडबैक लाजमी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।